नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर आकाश मोदी है। मैं ग्वालियर शहर में श्रीनाथ हार्ट केयर क्लिनिक का संचालक हूँ। साथ ही बिरला हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में एचओडी के पद पर हूँ। आज हम लोग किसी विशेष टॉपिक पर चर्चा करेंगे, हार्ट के विषय में, दिल की बात करेंगे। हार्ट अटैक क्यों होता है, किन कारणों से होता है, क्या होता है और कैसे बचा जाए। क्योंकि आज के टाइम हम देख रहे हैं कि कोविड के समय के बाद हार्ट अटैक के केस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन देखते हैं जवान आदमियों को हार्ट अटैक हो रहा है, क्योंकि कोई उम्र नहीं है, 35 साल, 40 साल, 45 साल। तो जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर क्यों बढ़ रहा है हार्ट अटैक। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि हार्ट अटैक होता क्या है। हार्ट अटैक का मतलब होता है कि दिल में जो खून की सप्लाई करने वाली 3 नसें होती हैं, उनमें ब्लॉकेज का पैदा होना और ब्लॉकेज के बढ़ने के साथ उन नसों में खून की सप्लाई का बंद होना। मैं एक छोटे से एग्जांपल से दिखाता हूं आपको दोस्तों। ये देखिए आप, ये नॉर्मल नस है जिसमें कि ब्लड आराम से जा रहा है, आप देख सकते हैं इसको। दूसरी पोजीशन पे वो नस है जिसमें कि ब्लॉकेज जस्ट चालू हुआ है, तो इसने नस को सिकुड़ना चालू कर दिया है। खून अब कठिनाई से जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, वो फ्लो उसका मेंटेन नहीं है। तीसरी पोजीशन में देखते हैं कि यहाँ जो प्लाग था, ये देख रहे हैं वाइट येलो पार्ट, ये रप्चर हो गया है और यहाँ क्लॉट इकट्ठा हो गया है। उसकी वजह से ब्लड सप्लाई 100% कट गई है। दिस इज हार्ट अटैक, ये हार्ट अटैक है। और इस पोजीशन में मरीज को सीने में तेज़ दर्द होना, पसीना आना और सीने का दर्द मध्य भाग से चालू होके, लेफ़्ट साइड से चालू होके हाथ तक आना, कई बार गर्दन तक आता है। भारीपन महसूस होना, इस तरह से महसूस होना कि किसी ने बहुत ज़्यादा भार रख दिया है। तब हमें समझना चाहिए कि कुछ न कुछ गड़बड़ है और तुरंत जहाँ भी संभव हो एक ईसीजी करवा लेना चाहिए। और जो हमारे हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, जहाँ भी अपन रहते हैं, उनसे अतिशीघ्र संपर्क करना चाहिए। क्योंकि देखा जाता है कि ज़्यादातर पेशेंट्स, 50% पेशेंट्स जब हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो वो या तो व्रत होते हैं या फिर उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब होती है कि उनको रिवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। तो टाइम इज़ द की। सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है समय। समय रहते इलाज हुआ, जान बचेगी। देर हो गए, समय निकल गया तो मुश्किल है काम। तो अब हम समझते हैं कि हार्ट अटैक किन कारणों से होता है और क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनसे किसी को हार्ट अटैक होता है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारी लाइफ स्टाइल से। सामान्य सी चीज़ें जैसे कि स्मोकिंग। ज़्यादातर लोग जो स्मोक करते हैं उनमें हार्ट अटैक का रिस्क 5 to 10 टाइप्स बढ़ जाता है। अल्कोहल, कम अमाउंट में अल्कोहल लें तो वो प्रोटेक्टिव भी हो सकता है, बट जैसे जैसे अल्कोहल कंजप्शन बढ़ता जाता है वो हार्ट के रिस्क को बढ़ाता जाता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को बढ़ाता जाता है। मेंटल स्ट्रेस सबसे इग्नोर्ड फैक्टर। स्ट्रेस हम लोग देते हैं तो यूजुअल है, बोले हो ही जाता है, बट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में देखा जाता है कि जैसे स्ट्रेस अपने पीक पे पहुंचता है उसी टाइम हार्ट अटैक के केसेस सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। फोर्थ इज़ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के सिम्टम्स भी तब आते हैं जब वो काफ़ी ज़्यादा होता है। माइल्ड हाइपरटेंशन के सिम्टम्स भी नहीं होते। तो जो व्यक्ति अपना रूटीन चेकअप नहीं कराते हैं उनका हाइपरटेंशन ही पिकअप नहीं हो पाता है। और कई बार पेशेंट आते हैं, साहब सिर में दर्द हो रहा है, बीपी चेक करते हैं 180-190 के आसपास आता है, तो देखते हैं अरे बीपी बहुत बड़ा हुआ है। और फिर और इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो पता चलता है कि हार्ट में ब्लॉकेज भी पैदा हो गया है। तो रूटीन चेकअप से हाइपरटेंशन को पकड़ना बड़ा आसान है। डायबिटीज़ समझें कि जिसको डायबिटीज़ है 50% केसेस में वो हार्ट की प्रॉब्लम को लेके कैरी कर रहा होता है, बट इट इंक्रीजेज द हार्ट डिसीज रिस्क बाई 5 to 10 फोल्ड। 5 से 10 गुना बढ़ा देता है ये हार्ट की बीमारी के रिस्क को डायबिटीज़। सो डायबिटीज़ को पहचानना, उसका सही ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद आते हैं लैक ऑफ स्लीप, पर्याप्त नींद नहीं होना।
अक्सर हम इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, बोले ठीक है 2 घंटे काम सो लिए, 4 घंटे सो लिए, बट देखा जाता है कि जब हम प्रॉपर रेस्ट नहीं लेते हैं तो हमारे बॉडी के जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं वो बढ़ते हैं, और जो इंटर्न हमारी बॉडी की जो हार्ट में वेसल्स होती हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल का एक्यूमुलेशन को बढ़ा देते हैं, उसकी जमावड़े को बढ़ा देते हैं। तो एटलीस्ट पर्याप्त नींद बहुत ज़रूरी है। और दूसरे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो जेनेटिक्स होते हैं, जैसे कि कई फैमिलीज़ में हार्ट डिसीज रन करती है, फादर को है बेटे को हो गई, माँ को है बेटे को हो गई, तो जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये तो हो गया हार्ट अटैक के कॉमन रिस्क फैक्टर्स। कुछ और रिस्क फैक्टर्स होते हैं डाइटरी रिस्क फैक्टर्स, जैसे कि डाइटरी में ट्रांस फैट ज़्यादा खाने वाले लोग, खासकर ऐसा अमाउंट जो हम देखते हैं कि यूथ में, आजकल की यूथ में ईट आउट का ट्रेंड बहुत रहता है, स्ट्रीट फूड का ट्रेंड बहुत होता है। कहीं भी जाते हैं बोले पिज़्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है, पेस्ट्री, आइसक्रीम, समोसे, कचौड़ी। स्वाद तो बहुत अच्छा होता है लेकिन अंदर का स्वाद ख़राब हो रहा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को पहचानना कि जंक फूड शुड बी अवॉइडेड, स्ट्रीट फूड शुड बी अवॉइडेड। वंस इन ए वाइल ठीक है, हमारे पास बहुत सारे हेल्थी फूड के ऑप्शंस रहते हैं, फ्रूट्स के ऑप्शंस रहते हैं, हमको इनको अमल में लाना चाहिए। तो ये हो गया दोस्तों कि किन कारणों से हार्ट अटैक होता है। अब समझते हैं कि इनको कैसे बचा जा सकता है। हार्ट अटैक से बचने के लिए सबसे पहले तो एक नियमित व्यायाम की ज़रूरत है। 30 मिनट्स रेगुलर ब्रिस्क वॉकिंग। ब्रिस्क वॉकिंग हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कम करती है, हमारे बीपी को रेगुलराइज करती है, डायबिटीज़ लेवल्स को कम करती है, हार्ट में पॉजिटिव हार्मोन्स को इंक्रीज़ करती है, और इस तरह से वो हमारे हार्ट की कैपेसिटी को बढ़ाती है और हार्ट अटैक्स को रोकने में हमारी हेल्प करती है। रेगुलर चेकअप्स फॉर बीपी एंड डायबिटीज़ एंड कोलेस्ट्रॉल। आप रेगुलरली अपना लिपिड प्रोफाइल कराइए, शुगर चेकअप कराइए, बीपी चेक कराइए अपने डॉक्टर से। अगर ये चीज़ें कंट्रोल में चल रही हैं तो चांसेस हैं कि आप हेल्दी रहें, आपका हार्ट भी हेल्दी रहे। तीसरा, डाइटरी मॉडिफिकेशन। अपनी डाइट में ट्रांस फैट कम से कम करिए। पिज़्ज़ा, बर्गर, पेस्ट्रीज़, आइसक्रीम्स और जंक फूड होते हैं, नमकीन होते हैं, अचार होते हैं, इन सबको जहाँ तक हो सके कट डाउन करिए, कम करिए इन सब चीज़ों को। उसके अलावा मेंटल स्ट्रेस रिडक्शन के लिए योगा अपनाइए, अच्छी नींद लीजिए, एक शांत पर्सनालिटी अपनाइए जिससे कि मेंटल स्ट्रेस कम हो, जहाँ तक संभव हो। हर किसी के हाथ में तो होता नहीं है कम करना, लेकिन जहाँ तक संभव हमको कम करना चाहिए मेंटल स्ट्रेस। उसके अलावा हम एक रूटीन चेकअप का एक रूटीन बनाएं कि डॉक्टर की विज़िट हर 6 महीने में एक करें, और हमारे जो रूटीन टेस्ट होते हैं उनको देखें कि हमारा कोई हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है, थायराइड्स वगैरह का लेवल नॉर्मल है, और बाकी शुगर और कोलेस्ट्रॉल जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, ये सब के लेवल्स नॉर्मल है कि नहीं। ये कॉमन सी चीज़ें होती हैं जिनके माध्यम से हम जो रिस्क फैक्टर्स हैं जो हार्ट अटैक को प्रभावित करते हैं उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। जिनके घर में और लोगों को हार्ट अटैक है, जैसे फादर को अटैक आया है या मदर को अटैक आया है या किसी भाई को अटैक आया है, उस केसेस में हम अपना चेकअप और फ्रीक्वेंटली कराएं और बाकी लोगों का चेकअप भी कराएं कि देखें कहीं ऐसे कोई रिस्क फैक्टर्स डेवलप तो नहीं हो रहे हैं हमारे अंदर। स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग छोड़ दें या कोशिश करें कि कम से कम करें। एल्कोहल लेते हैं तो एल्कोहल मॉडरेशन में लें, कम से कम लें एल्कोहल। तो इस तरह से, और अगर ओबीस हैं, ओबेसिटी ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। ओबीस हैं तो वेट लॉस पे ध्यान दें, क्योंकि वेट लॉस करने से हमारा बीपी कम होगा, डायबिटीज़ कम होगी, हार्ट पे जोर कम पड़ेगा, एंड प्लस हमारा कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनको हमको मॉडिफाई करना है। उसके बाद कभी इस तरह के लक्षण आते हैं कि हमको हार्ट अटैक जैसा लग रहा है कि भाई दर्द हो रहा है, तो एस्पिरिन की गोली काफ़ी हद तक अवेलेबल होती है। हम घर पे कुछ नहीं कर सकते, सिंपल एक एस्पिरिन की 150 mg की गोली हम रख सकते हैं, उसको चबा सकते हैं। खून हमारा थोड़ा पतला होगा, कुछ बचाव होगा। एक सॉल्वेट्रेट की गोली आती है, उसको जीभ के नीचे रख सकते हैं। ये फर्स्ट एड है। फर्स्ट एड को लेके हम नियर बाई जो भी डॉक्टर्स मिलें उन पर जाके हम कांटेक्ट कर सकते हैं। और फाइनली अटैक जब भी आता है, मेजर अटैक जब भी आता है, तो हम लोग रिकमेंड कर रहे होते हैं कि एंजियोग्राफी हो जाए, जिससे हमें हार्ट की वेसल्स की एनाटॉमी क्लियर हो जाए, हार्ट में कहाँ ब्लॉकेज हैं पता चल जाए, और अकॉर्डिंगली उसी के अनुसार
क्या ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, मेडिकल यानी दवाइयों से काम चल जाएगा या एंजियोप्लास्टी या फिर बाईपास, वो हम टाइमली डिसाइड कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, और आशा है आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा और इन बातों के बारे में आप सोचना और जहाँ तक संभव हो आप अमल लाने की कोशिश करना। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।